हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों का हो गया है फर्स्ट जो लेसन है आप लोगों का ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गया है, नंबर वर्क हो गया है, हम लोगों का एडिशन हो गया है, सब्ट्रैक्शन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ डिवीजन। तो थोड़ा रिवीजन हो जाए फिर शुरू करती हूँ मैं डिवीजन सिखाना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा है ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, उसमें होते हैं एंगल्स। 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। एक होता है राइट एंगल, ये देखो 90 डिग्री जो होता है वो होता है राइट एंगल, और राइट एंगल से जो छोटा होता है वो होता है एक्यूट एंगल, और उसके बाद राइट एंगल से जो बड़ा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम लोगों का ये सब हो गया है पढ़कर, ये भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है सॉल्व। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा हुआ है सर्कल, फिर सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड कोड, ये सब हम लोगों का हो गया है सीख कर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखे हुए हैं एंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को जानकारी दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा है नंबर वर्क। तो उसमें 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर किस तरह से हमें लिखने हैं, क्या है, वो सब हम लोगों का हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा है, फिर हम लोगों ने बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर भी सीखा, देवनागरी नंबर एंड इंटरनेशनल नंबर्स भी सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है एडिशन, मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी दिया हुआ है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी मैंने सब आप लोगों को बताया हुआ है। और मुझे किसी भी बच्चे का कोई भी ऐसे नहीं आया कि हमको ये नहीं समझा है, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अरे मेरा सिखाने का तरीका ही ऐसा है, एक बार देख लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा हुआ है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है। तो इसके लिए भी मुझे बच्चों की तरफ से कोई भी इंक्वायरी नहीं आई है या कोई कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं आया कि मिस ये हम लोगों को नहीं समझा है। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि बच्चों को आ गया है सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए और बच्चों के मुझे कमेंट्स भी आए कि मिस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में जो मेथड है उसका मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और जिस कारण बच्चों को बहुत ही ईजी लगने लगा है अभी मैथमेटिक्स। तो अभी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं ना चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बार रिवाइज करा रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये जो साइन है ये है एडिशन का, एडिशन यानी जिसमें हम लोग ऐड करते हैं। ये है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, ओके। और ये है मल्टीप्लिकेशन, हाँ। और
ये साइन जो है वो है डिवीजन का। बराबर लिखा है ना मैंने? यस, SION। तो ये है साइन डिवीजन का, ठीक है, उसे बोलते हैं डिवाइडेड बाय। तो जब हम लोग डिवीजन करते हैं ना, तो पहले आप लोग है ना सिंपल लैंग्वेज में इन लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है डिवीजन। तो रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं, ये देखो। तो इफ chocolates are divided equally between 5 children, 20 चॉकलेट 5 बच्चों में हम लोगों ने डिवाइड किए, तो हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे। तो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोगों को हर रोज़ टेबल बोलना है, मीन्स बोलना है। जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं ना आप लोग विदाउट फेल, उसी तरह से एक टाइम ऐसा रखो कि जिसमें आप लोग 2 to 20 एटलीस्ट टेबल बोल सको, ठीक है। हर रोज़ बोलना है, तो अपने आप आपके टेबल जो है वो बाय हार्ट हो जाएंगे। आप लोग अगर टेबल बाय हार्ट नहीं होगे तो ज़िंदगी में आपको कभी भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो इजी नहीं जाएगा, बहुत हार्ड जाएगा आप लोगों को मैथमेटिक्स। हर बार आप लोग को फिर टेबल बनाते बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा हर रोज़ बोलना शुरू कर दीजिए टेबल। ओके, करेंगे ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में दिया नहीं बच्चे लोगों ने, 2-4 बच्चों के मैसेज आए मुझे, मिस हमारा हो गया है बाय हार्ट करके 1 to 20 टेबल। आप लोगों का क्या हुआ फिर? बताना मुझे, तुम लोग ऐसे मत करना बिल्कुल भी। तो अभी इन्होंने क्या किया मालूम है? इसका आंसर लेने के लिए लेट अस कैरी आउट 20 डिवाइडेड बाय 5। तो इन लोगों ने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 4 20। तो इसमें हम लोग करते हैं माइनस, और 2 में से 2 गए 0, 0 का 0। तो 5 into 4 करते हैं तो आता है 20। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे को 4 चॉकलेट्स मिले, ठीक है। ईच चाइल्ड गेट्स 4 चॉकलेट्स। इसी तरह से यहाँ पर दिया है इफ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रन, हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच चाइल्ड गेट। अगर 7 बच्चों को उन लोगों ने 21 फ्लावर्स डिवाइड किए, तो हर एक बच्चे को कितने फ्लावर्स मिलेंगे। तो हम लोगों ने वही सिस्टम यूज़ किया है। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 21, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0। ये डिवीजन ही एक ऐसा है कि जिसमें हम लोगों को 10 प्लेस से 100 प्लेस से माइनस करना पड़ता है। और नॉर्मली जो दूसरे, तो ईच चाइल्ड गेट्स 3 फ्लावर्स। ओके, समझे ना आप लोगों को? 7 से डिवाइड किया 21 को, 7 3 21, फिर 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 3। तो 7 into 3 करेंगे तो 7 3 21 आया ना। तो ईच चाइल्ड गेट्स 3 फ्लावर्स, 3। अभी देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्या है भाई? इधर लेटर्स है क्या? ओके, अरेंज 15 डिवाइडेड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ओके, अभी डॉट्स के फॉर्म में 15 को 5 से डिवाइड किया है इन लोगों ने, ठीक है। तो एज 5 इज द डिवाइजर, तो 5 क्या हो गया? ये डिवाइजर हो गया। लेट अस पुट 3 डॉट्स इन द रो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर नीडेड फॉर 15 डॉट्स। तो हम लोगों ने 3 डॉट्स करके 5 बार डॉट्स निकाले, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, इस तरह से हम लोगों ने 3 रो बनाए।
3 rows are formed, therefore 15 divided 5 equal to 3। तो अभी इन लोगों ने कैसे किया, यहां पर देखो 15 को 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ 15, माइनस का साइन देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। और सिर्फ डिवीजन ही है जिसमें यहां से शुरू होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्शन ही होता है। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गए 0, तो आंसर है ना हम लोग का 3, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आया है, 3 आया है। क्या आया है आंसर, 3। मैंने दिखाया, अभी आपको समझ में आया ये, गुड। तो इसी तरह से इन द सेम वे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग डॉट्स। तो अभी यहाँ पर उन्होंने डॉट्स यूज करने के लिए कहा है, और जिस बच्चे का बुक है उसने सीधा डिवीजन कर दिया है, तो ये क्या हो गई, गलती। और ये गलती की सजा क्या मिलेगी, अंडा मिलेगा। क्यों अंडा मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने डॉट यूज करके सॉल्व करने के लिए कहा है इस तरह से, और इस बच्चे ने क्या किया है, यस। तो ये सही है क्या गलत है, गलत है, रॉन्ग है। इसलिए आप लोगों को ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत 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 ही जरूरी है। अगर ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपके आंसर्स नहीं होंगे तो आप लोगों को मिलेंगे अंडे के फंडे, है क्या नहीं। फिर उसमें वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, सबको अंडे खाने ही पड़ते हैं। अंडा यानी क्या मालूम पड़ा ना तुम लोग को, 0, ओके, 0 मिलेगा। तो अभी ये बच्चे ने क्या किया है, अभी मैं तुम लोग को बताती हूँ कि तुम लोग किस तरह से डॉट निकालोगे, ठीक है। तो अभी देखो 2 हम लोगों ने कितनी बार निकाला, 1 2 3 4, तो अपना आंसर आया ना 8, यानी 2 4 ज़ 8, ओके। फिर इसी तरह से 4 के कितने रॉ बनाए हम लोगों ने, 1 2 3 4, 4 4 ज़ 16, ठीक है। इसी तरह से 18 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 6 कितनी बार निकालोगे आप लोग, 6 फर्स्ट रो, 6 सेकेंड रो एंड 6 थर्ड रो, मीन 6 1 ज़ 6, 6 2 ज़ 12 एंड 6 3 ज़ करेक्ट 18। तो इसमें 6 6 निकालेंगे आप लोग। अभी 24 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 ज़ 8, 8 2 ज़ 16, एंड देन 8 3 ज़ 24। तो इस तरह से 8 डॉट हम लोगों ने 3 बार निकाले, तो हमारा आंसर आया है 24। समझ में आया, खबर पड़ी, ओके, समझ लो का, शाबाश। तर हे अशा प्रकारे इस तरह से डॉट्स निकालने हैं। इज इट क्लियर। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ो प्लीज, वरना ऐसी गलतियां करोगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बोलेंगे अरे मम्मी मैंने तो बराबर लिखा था, वो टीचर का ही कुछ मिस्टेक हो गया रहेगा। बोलते हैं ना तुम लोग, बेचारी वो मम्मी होती है भोली, पता नहीं मेरे बच्चे से इसको क्या प्रॉब्लम है। हर मम्मी ये डायलॉग ना जरूर मारती है, पता है, मुझे पता है सब। Now we are going to learn the interrelationship between division and multiplication. तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिश्ता है, इंटर रिलेशनशिप है, उसके बारे में अभी हम लोग सीखने वाले हैं। शोभा यानी अभी देखो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं,
सबसे पहले शोभा ने कहा कम रोहित, तो रोहित को उसने कहा कम रोहित, लेट्स पुट दीज रिंग्स ऑन द स्टैंड, चलो ये जो रिंग्स है ना उसे हम लोग इस स्टैंड में डालते हैं। लेट्स पुट एन इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स ऑन ईच स्टैंड, तो हर स्टैंड में इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स डालते हैं, यानी एक जैसे एक इक्वल नंबर के रिंग डालते हैं, 3 3 3 4 4 4 ऐसे, ठीक है। तो रोहित, वी हैव 12 रिंग्स इन द बॉक्स, हम लोगों के पास कुल मिलाकर कितने रिंग्स है? 12 रिंग्स है। शोभा, देयर आर 3 स्टैंड्स, और स्टैंड्स कितने हैं? 1 2 3, ओके। शोभा, हो गया ना, देयर आर 3 स्टैंड्स। रोहित, लेट अस पुट द रिंग्स 1 by 1 ऑन ईच स्टैंड, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हर स्टैंड में एक एक रिंग डालते हैं, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें, क्योंकि सब में इक्वल रिंग डालने हैं ना, इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स डालने हैं। शोभा, इफ 12 रिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 3 स्टैंड्स, हाउ मेनी रिंग्स शुड देयर बी ऑन ईच स्टैंड? लेट अस काउंट, तो चलो अभी हम लोग गिनते हैं। अभी लोगों ने रिंग डाल दिए, ओके। रोहित, यू आर आस्किंग अस टू डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4, तो हर इसमें कितने रिंग आए? 1 2 3 4, ठीक है। तो ईच स्टैंड विल हैव 4 रिंग्स, तो हर स्टैंड में कितने रिंग्स आए हैं? 4 रिंग्स आए हैं। नाउ टेल मी, इफ ईच स्टैंड हैज 4 रिंग्स, हाउ मेनी स्टैंड डू वी नीड फॉर 12 रिंग्स? तो ईच स्टैंड में अगर हम लोगों ने 4 रिंग्स डाले हुए हैं, तो 12 रिंग्स डालने के लिए हम लोगों को कितने स्टैंड्स लगेंगे? शोभा, दिस डिवीजन अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3, वी नीड 3 स्टैंड्स। अभी उसने क्या बोला था, अगर हम लोगों ने ये जो 12 रिंग्स जो है ना, सवाल वही है, उसने उसको घुमाकर कहा है। अभी हम लोगों के पास 12 रिंग है, तो हर एक स्टैंड में हम लोगों ने 4 रिंग्स डाले, तो हमें टोटल कितने स्टैंड्स की ज़रूरत होगी? तो शोभा ने क्या किया, दिस इज डिवीजन अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 3 स्टैंड, वी नीड 3 स्टैंड। ताई, वाई इज दैट सो, ऐसा क्यों? बिकॉज यू सी 3 into 4 इक्वल टू 12 एंड 4 into 3 इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोगों ने सीखा था और टेबल भी जब हम लोगों ने सीखा था, तभी हम लोगों ने देखा था ना, 4 into 3 भी 12 ही आएगा और 3 into 4 भी 12 ही आएगा, है ना। सो 12 divided by 3 is also equal to 4 and 12 divided 4 equal to 3। समझ में आया उन लोगों का रिश्ता क्या है वो? रोहित, this means that we can get 2 divisions from 1 multiplication। तो एक मल्टीप्लिकेशन में से हम लोगों को 2 डिवीजन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम 8 into 4 equal to 32 and we get 32 divided by 8 equal to 4 and 32 divided by 4 equal to 8, is that right? तो रोहित ने पूरा मल्टीप्लिकेशन बनाकर दे दिया। ताई, एक्सीलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कीप दैट इन माइंड while solving the following problems। तो अभी ये तुम लोग को समझ में आया क्या? 8 into 4 32 आया ना, 8 4 जा 32। टेबल बाय हार्ट करने ना कंपलसरी है आप लोगों को, वरना मैथमेटिक्स आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को हर रोज़ एक बार टेबल बोलने लगाइए ही, तो अपने आप और देखकर बोलने दीजिएगा उन लोगों को, अपने आप उनके टेबल्स बाय हार्ट हो जाएंगे, तो ही उनका मैथमेटिक्स जो है वो इजी जाएगा। ठीक है, प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली।
तो यही आने वाला है, उसमें सब टेबल ही है अभी आगे। तो 8 4 32 है ना। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर भी हम लोग को मिलता है 4। 8 4 32 है ना। मल्टीप्लिकेशन में करेंगे फिर डिवीजन में करेंगे तो ऐसा आएगा उसका। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरह से ये इंटर रिलेटेड है। तो अभी इन्होंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, तो ये भी हमें उसी तरह से सॉल्व करने हैं। अभी इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, देखो 7 × 5 = 35 है। देखो जरा ध्यान से। तो 35 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 5। अभी 35 कौन से टेबल में आता है? कितने 5 जब करेंगे तो 35 आएगा। यहाँ पर दिया ही है ऑलरेडी उन लोगों ने 7 5 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 7 इज आंसर 5 एंड 35 डिवाइडेड बाय 5 इज आंसर 7। खबर पड़ी? पेटल का लाइट पक पक पकाक, यस यही है आंसर। ओके, तो इसी तरह से 5 × 9 = 45। 45 डिवाइडेड बाय 5 = 9 एंड 45 डिवाइडेड बाय 9 = 5। अभी इजी लगने लगा है ना। अरे ये तो बहुत इजी है। 6 7 42। तो 42 डिवाइडेड बाय 7 इज आंसर 6 and 42 divided by 6 and answer is 7. Got it? Yes, you can. Now 8 into blank छोड़ के उन्होंने 56 दिया है। तो 8 का टेबल जब तक 56 आता है ना तब तक हम लोगों को बोलना है। तो 8 7 56, 56 divided by 8 7, then 56 divided by 7 and here is 8. Got it? Good. तो है ना इजी। तो इसी तरह से आप लोगों को जो डिवीजन है वो सॉल्व करना है कि नहीं आसान? तो अभी पीछे क्या है, एक मिनट। अभी यहाँ पर दिया है डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये जो है ना मैं आप लोग को सिखाऊंगी अगली वीडियो में। तब तक ये जो मैंने अभी डिवीजन सिखाया है ना आप लोगों को जरा उसको डाइजेस्ट कर लो आप लोग, ठीक है? अच्छे से समझ लो, सॉल्व करो उसको, ठीक है? और जल्दी ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। और इसके पहले के भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग। और आप लोगों को मेरे सारे वीडियो जो है ना 4th स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, साइंस, सब अपलोड किया हुआ है। निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, जो जो भी रिक्वायरमेंट है ना आप लोग की ज़रूरत का सब है उसमें। तो सीधा 4th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो भी चाहिए, जो भी डिफ़िकल्टी है देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर सीखने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।